हाय ऑल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस गुड हाउ आर यू? मॉर्निंग सर। ऑल गुड। सब बढ़िया है। चलिए हम लोग पहले थोड़ा मंत्र उच्चारण करके पॉजिटिवली स्टार्ट करते हैं। ओके। थोड़ा लॉर्ड धन्वंतरी विष्णु जी को सबको थोड़ा याद करते हैं एंड विल स्टार्ट द सेशन। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। टेक अनदर लॉन्ग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ ब्रीथ इन फॉर ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। हरि ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, गुरुदेवो भवः, अतिथि देवो भवः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो प्रसी। ओम नमो शिवाय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री पवनसुताय नमः। ओम श्री अंजनी सुताय नमः। जय श्री राम। राम सिया की जय। राधे कृष्ण की जय। राधा जय। Go down. All the Panchabhutas, all your parents, all your Vedas, scriptures, all our Devatas, especially in Ayurveda and wellness, it is Atharva Veda and Dhanvantri. So these all are for our wellness, and this is Daiva Utpatti, directly from the universal knowledge from God. Jiva. The ultimate goal is for Ayurveda and Yoga is stay healthy, happy, long, and only in the path of Dharma, and the ultimate destination is moksha. Jai Guru. आज का टॉपिक क्या है?
टॉपिक साइड में Ahar, रखो। diet and nutrition as per the Ayurveda. डाइट एंड एज फॉर आयुर्वेदा, मतलब एज फॉर वाता पित्ता कफा। ओके, let me know if you can see my screen. So ahara, diet and nutrition. So what is ahara? ahara क्या है? आहार में भोजन, खाना। सिर्फ खाना, ओनली खाना। टेम्पल जी, Sir, food which we can eat on our on basis on our doshas. संतोषा, सात्विक फूड एंड ऑल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि और कुछ चीज भी हमारा खाना है या इंटेक है और डाइट फॉर बॉडी एंड माइंड, वो क्या है? अगर थोड़ा डेप्थ में अगर सोचने का कोशिश करेंगे। सर, हम जो कुछ भी अपनी बॉडी को देते हैं, चाहे वो हम अपने माइंड से दें, चाहे हम अपने माउथ से दें, या हम सोशल उसमें दें, इमोशनल, जो कुछ हम अपनी बॉडी को देते हैं वो आहार है हमारी बॉडी के लिए, जो एक्सेप्ट कर रही है। करेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तन मात्रा से, हमारा इंद्रियों से भी जो हमें जा रहे हैं, आप क्या कंटेंट सुनते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, ओके, दैट ऑल ऑल्सो ए डाइट फॉर योर माइंड। अगर आप शिवानिधि का, जो ब्रह्म कुमार में है, सिस्टर शिवानी, उनका अगर सुनेंगे, सिर्फ खान पीन बोल के नहीं, सनलाइट, दैट इज ऑल्सो ए आहारा फॉर आवर बॉडी थ्रू स्किन टू बोन। अगर आप जो सुन रहे हो कंटेंट, वो अगर बहुत उतावला, बहुत हमें डिस्टर्ब करता है, बहुत स्टिमुलेट करता है, डेफिनेटली दोज आर नॉट गुड फॉर अस। वो हमारे मन को अशांत करता है, हमें इम्बैलेंस देता है। तो क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं एंड ऑल। अगर आप सुबह उठ के अगर भजन वगैरह सुन रहे हैं, अगर कुछ मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुन रहे हैं, ओके, ललिता सहस्त्रनाम सुन रहे हैं, चालीसा सुन रहे हैं, भागवत गीता का श्लोक सुन रहे हैं, बहुत डिफरेंट है वो आपका मन को वैसे पॉजिटिव ही स्टार्ट करेगा होल डे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जब प्योर ऑक्सीजन लेते हो, सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो आपका प्राण शक्ति का एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आपका अंदर इनटेक ले रहे हो। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग सन बात कर रहे हो, मतलब धूप में एक्सपोज हो रहे हो, पूरा सुबह आपके स्किन पे धूप लग रहा है सूर्योदय का, डेफिनेटली उसमें बहुत पावर है जो आपका खाने में भी नहीं है। और सोशल आपका सर्किल जैसा है, संघ जैसा है, वो भी एक आपका इनपुट है फॉर योर माइंड। अगर आपका सोशली बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स में रह रहे हो, नेगेटिव पीपल के साथ रह रहे हो, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, नेगेटिव वाइब्स आर कमिंग, तो वो भी आपको स्टिमुलेट करेगा और योग के मार्ग में बाधक तत्व बन जाएगा, योगी में बाधक तत्व बन जाए। तो दैट ऑल आर कमिंग एज फॉर ए ब्रॉडर व्यू, स्पिरिचुअल व्यू। लेकिन आयुर्वेद का हिसाब से आप लोग जैसे बोले, आहारा एक क्या है, जिसमें अहिंसा, किसी का हिंसा नहीं करके, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हुए, आपके काम में किसी को नहीं कष्ट पहुंचाते हुए, आपके वाणी से, कर्मों से, एक्शन से किसी को हर्ट नहीं करते हुए, सही तरीके से कमाई करके, सही खरा कमाई, सही तरीके का कमाई करके, उससे जो अन्न आप ला के खाते हो, वो आपको मन को शांति देता है। तो अगर आप गलत तरीके से कुछ कमाए हो, गलत वे से कुछ कमाओ, उससे आपका मन शांत नहीं होता। तो आप बोलोगे सर, तो मेरा हाथ में कुछ चीजें नहीं है, ये वो। अगर आप जो चीज सत्य उपाय से, सही तरीके से, आपके हक से कमाते हो, किसी का छीन के नहीं लाते हो, अस्तेया जो नहीं है, किसी को काट के मार के आपका अन्न नहीं बनाते हो, और जो आप कमाते हो खरी कमाई, मतलब आपके खुद के सैलरी से प्रॉपरली टैक्स पे करके, आज का टैक्स सिस्टम है, पूर्व टाइम में उसको बोलते थे कि आपका कुछ हिस्सा कमाई का आपको धर्म के कार्य में, लोगों का सेवा का कार्य में लगा।
तो वो इनकम जो है वो शुद्धि माना जाता था पहले, जो आज आपका इनकम टैक्स के हिसाब से कटता है। तो अब टैक्स नहीं पे करने तक पूरा ग्रॉस सैलरी आपका नहीं है, दैट इज नॉट योर लीगल इनकम, योर टेक होम इज योर इनकम। वैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी में भी लागू होता है। तो आपका कुछ हिस्सा का कमाई जो टैक्स में कट के रोड्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, देश का खर्चे के लिए, आपका राजकोष के लिए जाता है। पहले राजाओं के टाइम में भी ऐसा ही था कि कुछ तो आप कमाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन से ही राज कार्य आगे चलेगा। तो वही सब चीजों को मतलब बाद में स्ट्रक्चराइज करके ब्रिटिश सिस्टम में हमारा ये सब मॉडर्न सिस्टम आ गया। तो उस हिसाब से अर्पण करने के बाद कुछ हिस्सा आपका कमाई शुद्धि होता है, और आप जब मेहनत करके सही तरीके से उसको कमा के उससे जो अन्न खाता है वो आपका स्पिरिचुअलिटी ब्लेस करता है। और आयुर्वेदा भी अगर आप सोचेंगे, आहार इज कंसिडर्ड वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ। ओके, त्रयोप स्तंभ along with निद्रा ब्रह्मचार्य। अगर आप बोलेंगे मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से नहीं सोएंगे 8 घंटा, तो आपका एक पिलर का आप तोड़ दिए। ब्रह्मचार्य कंट्रोल्ड लाइफ, अगर डिसिप्लिन लाइफ में रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन आहारा टू योर body. So you can say those all are in Ayurveda one of the big pillars for balanced and spiritual life and overall well-being. Okay, physical well-being, mentally well-being, okay, social well-being, everything will come with these all three pillars. तो वो सब चाहिए। तो आप अगर एक यमा नियम के साथ पालते हुए अच्छे से अगर जिएंगे, अच्छा निद्रा 8 घंटा लेंगे, 8 घंटा काम भी करेंगे, ज्यादा हेवी वर्क भी नहीं करना है जो आपको स्टिमुलेट करके बेचैन करे, सही तरीके से काम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भक्ति भाव समर्पण भाव से। ओके, आप जो ज्ञान ले रहे हैं, जो आपके गुरु से आप सुन रहे हैं, स्मृति श्रुति, और उसको स्मृति में फिर अध्ययन कर रहे हैं, वो सब नॉलेज ज्ञान जो ग्रहण कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक टाइप का मेंटल डाइट। तो वो अगर आपका अविद्या इग्नोरेंस को क्लियर करते हैं, तब आपका दुख का नाश होता है, एंड दैट विल लीड यू टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और आयुर्वेदा में भी उसको बोला गया है सही तरीके से लेना है। जैसे आप में से कोई एक अभी जस्ट बोले, अपना वात पित्त का, शरीर का प्रकृति के हिसाब से, दोषा का हिसाब से, ऋतु का दोषा का हिसाब से, डे का टाइम के हिसाब से, सही टाइम पे सही मात्रा मिताहारा, मतलब हाफ सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड फूड एंड 1/4 एम्प्टी, उस से जब लेते हैं। और भागवत गीता में बोला गया है युक्ता आहारा। युक्ता आहारा इज समथिंग पत्या अपत्याहारा, हत्यों का प्रतीक भाव है। तो जो नेचर अलाइंड है, प्लांट बेस्ड है, ओके, उसमें नॉरिशमेंट है थोड़ा, उसमें सुगंध और मतलब अच्छा अच्छा फ्लेवर आए आपको खाने के लिए, वो इंस्पायर करे, किचन से अच्छा फ्लेवर आना चाहिए। उसमें थोड़ा गव्य मतलब गो रिलेटेड आइटम, जैसे कि घी दूध होना है, सुगंध होना है, और सुमधुरम थोड़ा हल्का स्वीटनेस भी रहे। और वो क्या है, सब चीज आपको नॉरिश करते रहे। और वो आप किस टाइम में खाएंगे, राइट टाइम पे खाएंगे, जैसे 9 o'clock ऐसे ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, 8 to 9 10, तो दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद लगभग। और अगर आप दोपहर को खा रहे हैं जैसे 12 से 2 एंड, तो वो बहुत अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि आपका पित्त समय है, जठर अग्नि बहुत हाई रहता है। तो उस टाइम में जब अन्न लेते हैं तो आपका बॉडी का एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। और शाम को बहुत लाइट डिनर लेंगे, जो कि सूर्योदय के समय पे, उससे पहले। और अगर नहीं कर पा रहे हैं इनिशियली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्या करो, सूर्योदय का बहुत जल्दी एक एक 1.5 घंटे के अंदर, सपोज 5:36 को सूर्योदय हो गया, मैक्सिमम 7 7:30 तक खाना खत्म कर लेंगे। क्योंकि डाइजेशन के लिए भी आपको, अगर हल्का खाना खाए होंगे, सात्विक खाना खाए होंगे, नेचर बेस्ड खाना खाए होंगे, तो आपको, पित्त वालों को बहुत जल्दी 2 घंटा 2.5 घंटे में हजम हो जाएगा, थोड़ा कफ वालों को थोड़ा स्लो है, और वात वालों के लिए और स्लो है। तो उन लोगों को 3 4 घंटा समय देना है। तो उस हिसाब से अगर आप फॉलो कर रहे हैं दिनचर्या में, तो डेफिनेटली इट्स वेरी हेल्पफुल। एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट? मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और आयुर्वेदा को दोनों को मिक्स किया। तो ना आप बोलोगे सर धूप थोड़ी मैं खा रहा हूँ, खा रहे हो आप। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, रात को 10 से 2 के अंदर सो रहे हो, तो आपका क्लींसिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा रेस्ट बॉडी को दे रहे हो, ऑर्गन्स को, एंड दैट इज ऑल्सो ए डाइट। अगर वो सब है, तभी आप ना स्टिमुलेट हो सकते हो, बैलेंस हो सकते हो। कोई डाउट? एनी डाउट? No, sir. नो? ओके, सो
अभी आप जैसे बोल रहे थे थोड़ा कि वाता पित्त कफा, ऐसे अर्ण में भी 3 कैटेगरी का मेनली बताया गया है, जिसको गुणों में भी है त्रिगुण। तो सात्विक फूड, rajasic food and tamasic food. Okay, so what are the types of food as per guna? One is sattvic food, promotes purity, clarity, calmness. आप बोलोगे सर मैं सात्विक खाना खाया फिर भी मन मेरा विचलित हो रहा है। सात्विक खाना वो है जो फ्रेश फूड भी है, आप उसको 7-8 घंटे के बाद खाओगे, सुबह बना के शाम को खाओगे, वो सात्विकनेस नहीं है। बना के फ्रिज में रख दिए उसके बाद गर्म करके खाए, तो उसमें धीरे धीरे राजसिक एंड ऑल आ जाता है। तो वो भी एक। आप बोलोगे सर मैं आज एक खाना खाया पूरा सात्विक, किसी तरह का अहिंसा नहीं है एंड सब कुछ था, लेकिन वो आपके प्रकृति के साथ मैच नहीं कर रहा। तो क्या है, अगर सपोज मेरा वात प्रकृति है और मैं एक वात इंक्रीज करने वाला खाना खा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत करेगा, तो इम्बैलेंस करेगा, व्हिच विल रिलेट टू अगेन रिलेटिंग यू टू डिसीज। तो आपको क्या करना है, ऐसा अन्न खाना है जो ऑपोजिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पित्त प्रकृति का हूँ, मैं ज्यादा स्पाइसी खाना खाऊंगा, जो चीजें गर्म करता है वो खाऊंगा, कैसे हेल्प होगा? जैसे मैं दाल में ग्रीन मूंग या मूंग दाल लूंगा स्प्राउट्स, वो मुझे पेट को ठंडा करेगा। जैसे साबूदाना थोड़ा ठंड करता है। जैसे आपका अभी मैं ले रहा हूँ, देखिए ये रागी है, तो इसका जूस से मैं शुरू करूंगा। रागी को आपको मांडिया भी बोलते हैं, मांडिया। तो उसका जो लिक्विड वगैरह है क्या है, आपको सुबह पॉजिटिव स्टार्ट देगा। जैसे मैं गर्म प्रकृति का हूँ एंड अभी समर है, तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये बारिश में और ठंड में पीऊंगा, कोल्ड कफ होगा मुझे, तो उसको थोड़ा अवॉइड करूंगा। और ये जूसेस से, लिक्विड से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोकोनट वाटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, पित्त को कम करेगा, हीटनेस को कम करेगा। एंड आप जो योग प्राणायाम में भी आपका शरीर का प्रकृति का हिसाब से, जैसे मैं बोला था, सूर्य नमस्कार पित्त प्रकृति ज्यादा करेगा, हीट बॉडी है और हीट जनरेट कर रहा है, और समर है तो उल्टा। तो समर में शारीरिक कम करना है। जैसे वात प्रकृति है उनको शारीरिक चलेगा, कफ प्रकृति है उनको ज्यादा शारीरिक चलेगा, और वात प्रकृति को ज्यादा प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान करना है, तो वो क्या करेगा, उनका वात क्वालिटी को घटाएगा, उनको शांत करेगा। पित्त प्रकृति वाले को चंद्र प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र नमस्कार वो सब ज्यादा करेंगे, मेडिटेशन ज्यादा करेंगे। और जैसे दोपहर को धूप में समर में थोड़ा सो गए चलेगा, लेकिन अलग सीजन में सोएंगे बात बढ़ेगा। और जैसे स्वेटिंग नहीं हो रहा है टोटली, तो दैट इज इंडिकेशन की आपका प्रॉब्लम है। आप कल भी डिस्कस, अगर ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है दैट इज ऑल्सो इंडिकेट्स पित्त बढ़ गया है। ओके, जब आपका कफ ज्यादा बढ़ गया है तो आपको क्या होगा, मतलब लेजीनेस, स्लगिशनेस वगैरह आएगा, तो यू हैव टू टेक केयर इन दैट वे ऑल्सो। ओके, और आपका अगर क्या बोलते हैं उसको, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कफ का इंडिकेशन दे रहा है, तो उस केस में आपको कफ को बैलेंस करने वाला खाना चाहिए। ओके, एनी डाउट? सर तो ये पता कैसे चलेगा कि वात है हमारा बॉडी, मतलब ये हम कैसे कर सकते हैं? घर में ऐसा पॉसिबल है क्या पता करना? हाँ, कर सकते हो, जो मैं लास्ट क्लासेस में कुछ कुछ सिम्टम्स बताया था। ओके। लेकिन सबसे अच्छा एंड एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज क्यों आपको एक आयुर्वेद के पास जाके नाड़ी परीक्षा करना है। उनका पास नाड़ी परीक्षा करेंगे तो एग्जैक्टली बोल देंगे व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ वाता। अगर एक सिंगल है, अगर वात प्रकृति के साथ अगर कुछ कफ आ गए तो उसका बोलेंगे। अगर पित्त का हो गया वो, और ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से थोड़ा अप डाउन होता है आपके शरीर में नहीं लेकिन नेचर में, तो उनके हिसाब से त्रिफला का रेशियो चेंज करके देते हैं, तो वो सबका मीनिंग है। तो आपका क्या है, एक बेसिक अगर आप जज करना चाहोगे कि सर एक ओवरऑल मोटा मोटी मैं कैसे जानूंगा, एक अंदाजा, अंदाजे में अगर आप बहुत मोटे हो, फैटी हो, लेजीनेस है, स्लगिशनेस है, तो आपको मूवमेंट स्लो है, आप बहुत एक्टिव नहीं रहते हो, तो दैट इज डायरेक्टली इंडिकेटिंग आप कफ प्रकृति को हो। ओके, ओके। अगर आप बहुत स्लिम हो, ट्रिम हो, मूड स्विंग्स ज्यादा होता है, ओके, खान पीन में ज्यादा इच्छा नहीं रह रहा है एंड ऑल, वात प्रकृति, मन चंचल होगा, एक्टिव रहेंगे, ओके, मूवमेंट ज्यादा रहेगा, स्थिर होकर नहीं बैठ, तो उनके लिए योग प्राणायाम साधना, ध्यान, योग निद्रा से सब ज्यादा करना चाहिए। और कफ प्रकृति वालों को खाना ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पित्त प्रकृति जो है उनका डाइजेस्टिव जठर अग्नि ज्यादा एक्टिव रहता है, गर्म शरीर वाला, उनको टाइम पे खाना चाहिए, जल्दी हजम भी होगा एंड
उस हिसाब से अगर आपका नेचर है तो आप मॉडरेट हो गए, मतलब ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा स्लिम ट्रिम भी नहीं, तो उसके हिसाब से कफ है, शरीर गर्म प्रकृति का है, तो आपको स्पाइसी मसाला खाने ये सब, थोड़ा भी खाएंगे दिक्कत करेगा, जबकि बाकी को चलेगा थोड़ा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, कफ वाले को बहुत अच्छे से चलेगा, और वात वाले को तो बहुत बैलेंस चीजें में खाना है, क्योंकि वात इज एयर एलिमेंट। तो जो जो मल में कल डिस्कस किया था, उसमें भी आप जान सकते हो कि कौन सा प्रकृति का खाना मैं अगर लूंगा, कैसे लूंगा, क्या लूंगा तो सही होगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट स्टिल इन सब के साथ आई अगेन रिकमेंड यू, गो टू ए आयुर्वेदा डॉक्टर, नाड़ी परीक्षा करवा के यू टेक ए डाइट प्लान, और सपोज बेसिक ऋतु का हिसाब से, डे का हिसाब से एक प्लान पूछेंगे तो वो परफेक्टली वो चेक करके बता के आपको बोल देंगे। क्योंकि कुछ लोगों का द्वंद भी रहता है, मतलब दोनों प्रकृति रहता है, कुछ लोगों का तीनों भी रहता है, लेकिन एक डोमिनेंट जो होता है उसके हिसाब से आपको टेक केयर करना पड़ेगा। और वात पित्त कफ में जिसमें आप पैदा हुए लास्ट तक वही प्रकृति रहेगा। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, ये सब आपका सात्विक में आता है। जो स्प्राउट्स बोला वो सब आता है। आप बोलोगे सर मिल्क घी तो विगिन में नहीं आता, तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, अगर प्योर वे में नेचुरली गाय से आया है, पैकेट वगैरह नहीं है, तो चलेगा। एक दूसरा, बछड़े को पिलाने के बाद आप ले रहे हो तो उसमें ज्यादा अहिंसा नहीं है, तो चलेगा थोड़ा, उसीलिए हम गौ माता बोलते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे प्लांट बेस्ड टोटली नहीं खाना है, आई एम ए जैनिज्म, मैं पूरा जैनिज्म फॉलो कर रहा हूँ जिसमें पशु का कोई भी चीज नहीं चलेगा, तो यू कैन गो फॉर पीनट, यू कैन गो फॉर सोया मिल्क, यू कैन गो फॉर आलमंड मिल्क, बहुत सारी चीजें हैं। और आप घर में प्योर घी बनाएंगे, क्यों ना मार्केट का डब्बा लेके आ जाएंगे और बोलेंगे सर मैं रोज घी खा रहा हूँ, लेकिन ग्लाइकेमिक इंडेक्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हाइब्रिड घी खाएंगे, डालडा वगैरह खाएंगे, कुछ कुछ बनावट खाएंगे, ऐसा नहीं। प्योर वाला घर में बना के अगर खाएंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट फ्रॉम पैकेट मिल्क, फ्रॉम काओ मिल्क है, तो वो रहेगा। नहीं तो जो नेचुरल मिल्क है उससे भी आप बना सकते। होल ग्रेन्स, जो जिसमें प्राण है, उसको अगर आप सोक कर रहे हो, उसको स्प्राउटेड करके खा रहे हो, तो डेफिनेटली ओ और नट्स आपको सात्विक है, वो आपको वाइटामिन भी देगा और आपका पॉजिटिविटी ही बढ़ाएगा। एक डेड जीव का शरीर को खाओगे तो क्या होगा, आपको लग रहा है पहले वो नॉन वेज है, टेस्टी है एंड ऑल, लेकिन उसका स्ट्रेस हार्मोन हमें पास होता है। ब्रॉयलर को 40-45 दिन में इंजेक्शन देके गर्म लाइट में रख के बड़ा करके दे रहे हैं, तो उसका बीमारी हमें भी आएगा ना। अगर हम बच्चों को वो दे रहे हैं, उनको पहले शायद, जैसे आसुरिक और नेगेटिव चीजें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पहले अट्रैक्ट करेगा शायद, लेकिन बाद में वो आपको मन को शांत नहीं करेगा, आपको स्ट्रेस आएगा, अनइंटरेस्ट रहेगा। और किसी का डस्ट को अगर हमारा बॉडी में डाल रहे हैं, नेचर का एग्नेस्ट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन फॉर प्लांट बेस्ड एंड सिंपल फूड, सात्विक फूड। अगर उसका एग्नेस्ट में जाएंगे, क्या होगा, 72 घंटे तक वो एसेंस आपका इंटेस्टाइन में रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका शरीर बेचैन रहेगा, शुद्ध नहीं होगा। और आप उसके बाद अगर योगा वगैरह करो, सब करो, ग्रेट रिजल्ट मेडिटेशन का नहीं मिलेगा। एनी डाउट? तो वो चीजें मानना पड़। और अगर यहाँ कोई ज्यादा नॉन वेजिटेरियंस वगैरह है, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप अगर एक किसी का डेड बॉडी को टच करके आते हो, तो घर में नहा वहा के शुद्धिकरण करते हो, जेन्यू चेंज करते हो, बहुत प्रोसेस। व्हेन यू आर हैविंग दैट इनसाइड बॉडी, आपके किचन में ला रहे हो, किचन को जिसको एक सेकंड टेम्पल बोला गया है, राइट, उसको हम वायलेट कर रहे हैं ना, वी आर वायलेटिंग दैट। तो उस हिसाब से मंदिर में, इसमें उसमें किसी जीव का, किसी का डेड बॉडी का ला रहे हैं, और वो फिर बॉडी में डाल रहे हैं, और वो 3-3 दिन, 4-4 दिन एग्जिस्ट कर रहा है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और वो चिपक के गंदगी भी रह जा रहा है। तो आपका मतलब क्या बोल सकते हो उसको, मतलब लॉन्ग हैबिट है, उसको स्लोली रिप्लेस करने के लिए वेजिटेरियन में मॉक मीट, मॉक चिकन वगैरह है, तो वो टेस्ट देगा थोड़ा नॉनवेज का, लेकिन है वेजिटेरियन चीज। ऐसी चीजों से धीरे से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप आयुर्वेदा और योगा वो लाइन में आएंगे भी तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स, आपका स्पिरिचुअल एनहांसमेंट नहीं हो पाएगा। सब चुप है, सुन रहे हैं ना? एवरीवन इज साइलेंट।
Yes, sir. Yes, We are sir. listening. ओके, तो कोई कुछ हर्ट मत होइए, आई एम गिविंग जेनेरिक, किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट स्पिरिचुअल लाइन में जब रहेंगे ना, हर डिसिप्लिन एक एक चीज आपका आएगा। पर हमारे यहाँ क्या होता है, आपको तो पता ही, असम का लोग तो पूरा नॉन वेजिटेरियन ही होता है, लेकिन मेरे असम, घर में, मेरे पोती में, इसे हम लोग भेज खाते हैं। तो कहीं गेस्ट के घर जाते हैं या कहीं, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई गुनाह ही किया, नॉन वेज नहीं खाया, ऐसा लोग ट्रीट करते हैं हमको। तो इतना अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी हम लोग तो पूरा वेज ही खाते हैं। ओके, लेकिन मैम एक चीज बोलूंगा, जब आप सत्य धर्म के मार्ग में रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, बहुत धैर्य के साथ, बहुत अच्छे तरह फेस करना है, क्योंकि ना स्टार्टिंग में अधर्म ही ज्यादा होगा, पांडव कम रहेंगे, कौरव ज्यादा रहेंगे, लेकिन ना भगवान को ना धर्म के साथ ही देना पड़ेगा। तो आप अकेले भी रहेंगे, आप अकेले भी रह के ट्रूथ साइड में रहे तो वही सही है। और 99% अगर वो गलत लाइन में है, तो उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनका संख्या ज्यादा होने से भी धर्म के हिसाब से उनको हारना पड़ेगा। एंड मैं तो फिर भी एडजस्ट कर लेती हूँ, इसे किसी की बात को बुरा नहीं मानती, लेकिन मेरे पोते को क्या है, वो तो बुरा मान जाते हैं, तो बोलते हैं क्या करते हैं, अगर एक जीव भुट्टा करके हम लोग खा रहे हैं, नहीं होना चाहिए इसे, तो वो करते हैं। तो यस मैम, तो वो बाधक तत्व बोलते हैं। तो आप ऐसे सोच लीजिए, आपका अभी जो कर्म जो है, वो प्रारब्ध कर्म एक्टिव हो रहा है, संचिता पुण्य जो है, तो आपको इस लाइन में कंटिन्यूस रहना है। वो आपका एक एक एक्सटर्नल टेस्टिंग हो रहा है आपके साथ कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं ये बात, तो भगवान आपका परीक्षा कर रहे हो। तो स्टिक टू दिस लाइन, स्लोली आपको देखना, बाकी सबको हारना पड़ेगा और धर्म को जीतना पड़ेगा, वो भगवान का स्टैंडर्ड रूल है। वो 5 पांडव हो या और उनके सामने 100 कौरव भी हो, लेकिन जीतना तो धर्म को ही जीतना। ओके, नेक्स्ट। It improves mental clarity, enhances spiritual growth, maintains mental health, overall health, okay, और वो आपका मन को काम करता है, शांत करता है। देन डेफिनेटली सात्विक आहार को बहुत ज्यादा मतलब रिकमेंड किया गया है हर जगह, स्पेशली योगीस एंड मेडिटेटर्स एंड इन आयुर्वेदा एंड rajasic food, okay, it is promotes activity, stimulation, restlessness। तो बहुत स्पाइसी, बहुत सल्टी, फ्राइड फूड्स, टी, कॉफी, फास्ट फूड्स आज का दुनिया में, पहले जो चीजें आपका बोलते हैं थोड़ा रेगुलर से ज्यादा, अगर आप कहीं आश्रमों में, कहीं धर्म स्थान में जाके खाना खाइए, प्याज लहसुन नहीं रहेगा, बॉइल्ड रहेगा, थोड़ा स्मूथ रहेगा, घी रहेगा, गर्मा गर्म परोसा जाएगा। ओके, आप नीचे बैठ के खाते हैं, ओके, पूरा मंत्र उच्चारण करके खाते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में खाते हैं, क्योंकि हाफ सॉलिड 1/4 लिक्विड, और खान के एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले और बाद में इधर उधर पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो खाने के बाद अगर पानी ले रहे हैं 20, लेकिन गला सूख रहा है, थोड़ा हिचकी आ रहा है, थोड़ा 1-2 सिप ले सकते हैं, बट जनरली पानी का क्वांटिटी कम करके जठर अग्नि को सपोर्ट करने के लिए आपको पूरा डायरेक्ट सॉलिड लेना है, चबा चबा के धीरे से खाना है, और माइंडफुली खाना है, मतलब खाने के टाइम मोबाइल देखना, टीवी देखना, कुछ कुछ बातचीत करके, कोई ऑफिस का काम वगैरह सोचते हुए, कान में कुछ मीटिंग का लगा के, ओके, ब्लूटूथ डिवाइस एंड ऑल, तो ऐसे खाएंगे तो वो सात्विक खा के भी सात्विक का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वो भी है, खाने के बाद इमिडिएट नहीं नहाना चाहिए। तो वो सब क्यों मानते थे, पहले खाने विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। जैसे चाय पिए, चाय के बाद अगर आप पानी पियेंगे इमीडिएट, जूस वगैरह कुछ पियेंगे, डाब पियेंगे, इमीडिएटली आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, मोशन का प्रॉब्लम, अनइजीनेस देगा। तो अगर आप मिल्क के साथ सिट्रस फूड को ओके लेंगे तो वो दिक्कत करता है। और अगर आप खाली पेट अगर चाय वगैरह ज्यादा पी रहे हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो धीरे धीरे उसको मिल्क टी से हट के काढ़ा के तरह में आ जाएंगे, जूसेस में आ जाएंगे, नहीं तो जो पत्तों का जूस से होगा, ग्रीन टी का टाइप जो टेस्ट आता है नेचुरल, वो सब पियेंगे, और धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। आपके किचन का जो मसाला आइटम्स है उसका बहुत पॉजिटिव बेनिफिट है, अगर आप उसका नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं, उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर होता है। जैसे पान का पत्ता, तांबुल्य बोलते हैं, उसको खाने से
शुद्धि भी होता है मुंह का, मुख का, एंड वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उसीलिए वो सब हमारा पार्ट ऑफ कल्चर था। लेकिन हाँ, आज उसको बहुत हाइब्रिड बना दिया है, अलग अलग तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं कुछ कुछ चीजें, तो ऐसा नहीं। लेकिन पान चूना वो सब लगा के खाना पहले का एक कल्चर था कि वो आपका फूड को डाइजेस्ट करता है एंड आपका मुख को शुद्धि करता है, आपको खुशी करता है, गट हेल्थ को इजी करता है। और अगर आप देखेंगे कोई भी बीमारी जनरली बोलते हैं गट प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट होता है। उसीलिए ना आपको एब्डोमिनल चर्निंग करवाते हैं, ओके, कपाल भाती करवाते हैं, अग्निसार क्रिया वगैरह करवाते हैं, क्योंकि वहां का मसल का मूवमेंट जो होगा उससे आपका क्या होगा, मल पूरा निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगा इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर आप जो भी अन्न खाते हो सही तरीके से लेते हो, टाइम पे उसका लिमिट रखते हो, खाने में गैप रखते हो, प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के बाद भूख लगने के टाइम खाते हो, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। और उसको जितना लिमिट करेंगे, मेन मील एक बार, एडिशनल मील एक दो बार लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका डायबिटिक वगैरह कंट्रोल रहेगा। अगर जिनको नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग का कल्चर था। आज भी बहुत डॉक्टर लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो सम पीपल इन द योगिक लाइन दे आर फॉलोइंग कि 12 से 14 16 घंटा तक भूखा रहना है। एक्चुअली भूखा नहीं रहना है, आप अगर शाम को खा लोगे और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट 9 के बाद खा ले रहे हो, ऑटोमेटिक इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला होगा, बॉडी क्लींसिंग होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं वात पित्त कफ के लिए। रात को डिनर के बाद थोड़ा वॉक करना अच्छा बोलते हैं। सोने से पहले थोड़ा ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम गंदगी रहता है तो उसको निकाल देते हैं। ओके, अगर बावेल एम्प्टी एंड ये करते हो, मतलब शौच वगैरह करके सोने जाते हो, तो क्या होता है, आप ऑलरेडी शाम को खाए हो, वो सब डाइजेस्ट हो गया, फिर मलमूत्र त्याग किए हो। ओके, थोड़ा ऑयल वगैरह पाँव में लगाए पैर धोने के बाद, फिर नाभि में थोड़ा लगाए, सर की कान पे लगाए, तो सोए, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और अगर आप देखेंगे मेडिटेशन वगैरह में हम लोग थोड़ा नेसल ओपनिंग के लिए घी डालते हैं, तो वो सब भी आपका क्या है, एक इनटेक है फॉर बॉडी टू डू डीप मेडिटेशन। तो प्राण शक्ति का अच्छा फ्लो होने के लिए, नाड़ी खुल जाने के लिए, ओके, एनर्जी चैनल्स पूरा फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। सो क्या है, ये सब राजसिक खाना आपको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, ओके, एंगर एंजाइटी हाइपर एक्टिव करता है। सो इंक्रीजेस एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। तो ज्यादा एक्साइटेड और एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो दोज ऑल आर अगेन नॉट इन द पाथ ऑफ योगी, योर बाधक तत्व बन जाता है। तामसिक फूड, ये तो हमारे लिए टोटल नहीं। योग क्या करता है या आयुर्वेदा क्या करता है, सत्वों को बढ़ाता है, रजस को घटाता है, तमस को पूरा निकाल देता है सर। उससे आपका आयुर्वेदिक हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो। वैसे तामसिक अन्न क्या है, प्रमोट्स इनर्सिया, डलनेस, लेजीनेस। अगर तामसिक अन्न जो बहुत डीप फ्राइड, बहुत पुराना खाना, जीव जंतुओं का, फिर मांस मांस अंडा, ओके, वो सब, और आपका जो भी तामसिक जो है वो अल्कोहल में आएगा। और बाधक तत्वों में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, स्टेल फूड, जिसको ज्यादा स्टेगनेट कर, मतलब कंपनी में कभी बना है, वो होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर आप वो पैकेज फूड खा रहे हो, तो उसमें बहुत सारे एसेंस मिलाए गए हैं, केमिकल्स हैं, ओके, वो मतलब अनहेल्दी है। तो डेफिनेटली वो सब आपको प्रॉब्लम करेगा। अल्कोहल लेना, दारू पीना, ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना, ओके, मिताहारा को अब वायलेट कर रहे हो, तो वो सब तामसिक गुण में आ जाता है। आप सात्विक फूड खाए हो लेकिन 2 दिन के बाद गर्म कर करके खा रहे हो, तो दो जॉलर तामसिक गुण बढ़ाता है, मतलब इनर्सिया, डलनेस, लेजीनेस, लेथर्जी, आपको पूरा वो क्या करता है, एक्टिव नहीं होने देता है, मतलब बहुत मंदा, मांदा बोलते हैं ना उसका, मंद बुद्धि का मांदा कर देता है। तो यू कैन नॉट फोकस, मेंटल क्लैरिटी घट जाता है, बहुत लेथर्जी आ जाएगा, लीड्स टू हेल्थ इश्यूज। ये आपका कुछ कुछ डिसीज और प्रॉब्लम भी देगा। नेक्स्ट, पित्ताहारा, अभी जस्ट बोल रहा था मैं। पित्ताहारा क्या है, आपका हाफ सॉलिड फूड, 1/4 लिक्विड, वो जिस जूस के पानी का जिस रूप में, एंड 1/4 एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ओके, और अगर आप बहुत ज्यादा किए, ज्यादा खाए, प्राणायाम मेडिटेशन ये सब भी नहीं होगा, और एक्स्ट्रा फैट वगैरह क्रिएट होगा, डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो होगा, तो इट विल नॉट हेल्प। तो आपको खाना भी मॉडरेटली, माइंडफुली, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होते, नैवेद्य चढ़ा के अच्छे से खाना।
इम्प्रूव्स डाइजेशन। अगर आप कम खाना खाते हो, आधा सॉलिड खा के, लिक्विड खा के खाली रखते हो, लिमिट रखते हो, तो अग्नि बढ़ जाता है। और आप प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका भूख भी घटेगा। क्यों ना? ऑटोमेटिक योगा आपको बैलेंस करता है। आपको जब भूख लगेगा तभी खाना खाओगे। ओके, शाम को थोड़ा भूख लगता है तो हाँ, उसी टाइम पे डिनर खाते हो तो वो सही है। दोपहर को थोड़ा भूख लगता है जब जठराग्नि हाई है, तो वो 1 बजे 2 बजे वो टाइम पे खा रहे हो, 12 to 2 के अंदर, तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेन मील। प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग। ओके, आप अगर इसका बेनिफिट्स क्या है, आप अगर मिताहारा में रह रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, योग कर रहे हो, सब कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपका खाना ओवर ईटिंग घट जाएगा। उससे आपका मेंटल कामनेस एंड इजीनेस आएगा। मेंटेन्स आइडियल बॉडी वेट। आप जब इतना खा रहे हो, ऑटोमेटिक आपका बॉडी को मोटा नहीं होने देगा, क्योंकि आप 15 दिन में एक बार एकादशी फास्टिंग रख रहे हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, मिताहारा में खा रहे हो, अल्पाहारा कर रहे हो, तो आपका शुगर या डायबिटिक वगैरह नहीं आएगा, बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, एंड आपका एनर्जी एंड क्लैरिटी बढ़ जाएगा। तो वो सब आपको करना है। देन डाइट अकॉर्डिंग टू डोसा। ओके, तो मैं जो खाना खा रहा हूँ वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, आप जो खा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहा है मुझे देगा, कोई गारंटी नहीं। बिकॉज वात पित्त कफ के हिसाब से, सीजन का हिसाब से यू हैव टू बैलेंस। जिससे वात दोष वाले ड्राई कोल्ड एंड लाइट नेचर के हैं, तो उनको क्या खाना बहुत अच्छा है? वार्म फूड, थोड़ा ऑयली फूड, ओके, नॉरिशिंग फूड, सूप्स, घी, कुक्ड वेजिटेबल्स, ये सब अगर खाएंगे वात वाले, उनके लिए बहुत अच्छा है। व्हाट दे शुड अवॉइड, बहुत सूखा, कोल्ड, रॉ फूड, वो सब वात वालों को नहीं खाना चाहिए ज्यादा। पित्त दोष, जैसे मैं बोल रहा था, एक गर्म का रिलेटेड है पित्त। तो पित्त अगर ज्यादा है, ओके, उनका नेचर क्या है? हॉट एंड साफ। सो ये लोग को क्या करना है? कूलिंग फूड, मिल्क, फ्रूट्स, ओके, जैसे जूसेस बोल रहा था, रागी बोल रहा था, डाब का पानी है, जैसे पेठा का जूस, ओके, पेठे का खाली पेट अगर पियेंगे, कुछ मिस नहीं मिला के, पत्तों का जूस अगर कभी कभार पी रहे, तो वो सब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट। सो स्वीट, बिटर, हाँ, एस्ट्रीजेंट टेस्ट, तो ये सब क्या है? थोड़ा हल्का स्वीटनेस रहेगा, ओके, थोड़ा बिटर भी चलेगा, ओके, एंड स्वीट रहेगा खाना। वो सब उनको क्यों हेल्पफुल करेगा? क्योंकि ना स्पाइसी फूड खाएंगे तो उनका पित्त बढ़ेगा, तो उसका ऑपोजिट खाने से उनको बहुत अच्छा हो। तो कोई क्या अवॉइड करना चाहिए पित्त प्रकृति वाले को? स्पाइसी, ज्यादा ऑयली, फ्राइड फूड, वो सब उनको अवॉइड करना चाहिए। मसालादार खाना, बहुत तला हुआ खाना, डीप फ्राइज, ओके, आजकल कुछ बोल रहे ना, आलू 65, चिकन 65, कुछ कुछ बोल, वो डीप फ्राइज, चाइनीज आइटम, बहुत तेल मसाला वाला आइटम, वो सब सही नहीं। कफ दोष वाले, नेचर हेवी, स्लो, ऑयली, ओके, इनका नेचर है हेवीनेस, स्लो रहते हैं, ऑयली। इनका रिकमेंडेड खाना क्या है? लाइट, ड्राई एंड वार्म फूड, स्पाइसेस, लेग्यूम्स इनके लिए अलाउड है। ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए इनको? स्वीट, ऑयली, हेवी फूड, इनको खान पीन थोड़ा कम ही करना चाहिए, शारीरिक ज्यादा करना चाहिए, तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ आहारा इन हेल्थ। ओके, तो आपका सात्विक आहार अगर खाएंगे, डेफिनेटली मिताहारा और नियम के साथ चल के खाएंगे तो बहुत हेल्प करेगा। जो पानी पीते हो, सुबह उषा पान करके पूरा अच्छे से टॉयलेट एम्प्टी होगा, जो आपका इंडियन टॉयलेट या मलासन में, उकड़ू आसन में बैठ के अगर करते हो तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। और सूर्य उदय का 1.5-2 घंटे के बाद जब जठर अग्नि एक्टिव होने लगता है, तब ब्रेकफास्ट करते हो। बहुत हाईएस्ट पीक में रहने के टाइम लंच करते हो, और शाम को सूर्योदय नहीं तो उसका इमीडिएट 1-1.5 घंटे के अंदर खाना खा ले, तो 3-4 घंटा पचने का समय दे, तो वो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और ब्राह्मी मुहूर्त में आग खुलेगा। तो उस हिसाब से वात पित्त कफ को आपका योगा मेडिटेशन बैलेंस करेगा। लेकिन इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझते हुए, आपका शरीर को प्रकृति सुनते हुए, आपका बॉडी का कंफर्टेबिलिटी देखते हुए, एंड देशा काला समय, आप कहाँ रह रहे हो उसका एनवायरमेंट, टेम्परेचर, ऋतु, सब देख के आपको करना है। सो दैट विल डेफिनेटली गिव्स हेल्प। एक, नॉरिशमेंट ऑफ धातुस, हमारे शरीर में कितना धातु है? सप्त धातु। सप्त धातु। तो जो खाना खाते हो हर लेवल में आपको वो हेल्प करना चाहिए, रस से लेके पूरा रक्त से लेके मांस, सब में, सब लेवल में, अप टू शुक्र तक, सब में उसको नॉरिश करना है। एंड दैट इज
द नॉरिशमेंट ऑफ धातुस, मेंटेन्स अग्नि। अगर आप अच्छा आहार लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, तो आपका जठरा अग्नि ठीक रहेगा। ओके, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। ओके, आप बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, एंड मल का क्लींसिंग अगर अच्छा हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप फिट रहते हो। दिस इज प्रिवेंशन। बैलेंस डाइट प्रिवेंट्स डिसऑर्डर्स। सो बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बीमारियां हैं। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, सब नॉरिश खाते हो, नेचुरल एंड खाना खाते हो, सूर्य उदय से सूर्यास्त उस टाइम में जहाँ जठर अग्नि एक्टिव रहता है तब खाते हो, बहुत सारे बीमारियों को ये क्लियर कर देता है। तो एंजाइटी, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो सबसे आपको आराम से रिलैक्स करेंगे। जितना ज्यादा खाओगे मरोगे, और तो कम खाना है, मिताहारा खाना है, एंड नेचर को भी मानना है, अपना शरीर का प्रकृति और एनवायरमेंट का प्रकृति को अलाइन करके खाना है। और ए मेंटल हेल्थ, सात्विक फूड प्रमोट्स काम एंड क्लैरिटी। तो आप मन से अगर शांत हो, स्थित प्रज्ञ हो, दुख सुख में बैलेंस हो पा रहे हो, सक्सेस में और फेल्योर में आप बैलेंस हो पा रहे हो, तो वो काम और क्लैरिटी अगर रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका बीमारी गट से एंड मेंटल लेवल से स्टार्ट होकर फिजिकल मैनिफेस्ट होता है। तो उसी जगह को स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, स्ट्रॉन्ग मेंटल कॉन्फिडेंस रहेगा, प्राण शक्ति अच्छा होगा, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन ध्यान करके मन को शांत करेंगे, तो डेफिनेटली विल बी ओवरऑल वेलबींग। की आयुर्वेदिक डाइट प्रिंसिपल्स: ईट फ्रेश एंड वार्म फूड, ईट एट रेगुलर टाइम्स। ओके, रेगुलर गैप के टाइम में खाएंगे, आज एक टाइम पे खाए, कल एक टाइम पे, कभी क्लोजली नाश्ता और लंच कर लिए, हाँ वैसे नहीं करना। एक रेगुलर टाइम पे एक पूरा बॉडी को ट्यून करते हुए चलेंगे। ईट अकॉर्डिंग टू डाइजेशन कैपेसिटी, जैसे पित्त वाले को थोड़ा ठीक टाइम पे डाइजेस्ट हो, लेकिन आप तो नहीं जानते हो कि आप में कफ है कि बात है, या नेचर में बात कफ है, तो उस टाइम में क्या है, अकॉर्डिंगली डाइजेशन कैपेसिटी के हिसाब से, आपका एक्सेप्टेंस का हिसाब से खाना खाएंगे। मेंटेन बैलेंस ऑफ टेस्ट, रसम, सब चीजों को बैलेंस करते हुए खाएंगे। थोड़ा कार्ब्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, सबको मिला मिला के खाएंगे। पत्तों का 3-4 टाइप का पत्ते ना, वो भी आपका एक अ, थाली में, प्लेट में रहना है। थोड़ा दाल, मूंग दाल, वो बहुत सात्विक है, वो खा सकते हैं। और अगर आपको ये खाना है, क्या बोलते हैं उसको, चावल खा रहे हैं, तो थोड़ा अनपॉलिश्ड चावल खाएंगे। नहीं तो क्या होगा, बहुत पॉलिश्ड वाला भी, आज का जो केमिकल वगैरह भी, आपको वो क्या है, स्वीटनेस मेंटेन करेगा, ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा रहेगा। थोड़ा घी डालेंगे अन्न में, तो वो आपको न्यूट्रल करता है। रोटी बना रहे हैं, जवार रोटी, चना, मक्का, सत्तू, सब मिला के उस आटे से अगर रोटी बनाएंगे, और उसमें अगर थोड़ा पत्ते मिला देंगे और कुछ कुछ चीजें मिला के अगर बनाएंगे, वो हेल्दी डाइट बनेगा, और वैसे करने से ही वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ऑयल, कल बता रहा था शायद मैं ऑयल के बारे में, आजकल मार्केट में बहुत मिक्स्ड हाइब्रिड चीजें मिल रहा है, तो उसको अवॉइड करेंगे, और क्या करेंगे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, नेचुरली पेड़ा हुआ चीजें करेंगे। आजकल तो उसका डिवाइस मिल रहा है घर में, आप रोज भी निकाल सकते हो, क्योंकि ना पहले ओल्ड टाइम में घर में वो निकाल निकाल के बनाते थे, इसीलिए थोड़ा ऑयल ज्यादा भी होता था, तो लोग पॉजिटिव रहते थे, 100-100 साल बचते थे। तो आयुर्वेद वही बोल रहे हैं, जितना आप नेचुरल एंड जितना केमिकल से इससे उससे दूर रहोगे, जितना आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हटा के हमारे पुराने पद्धतियों को इम्प्लीमेंट करोगे, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। और फास्टिंग वगैरह भी उसी लिए करते थे, 15 दिन में, 1 महीने में, कुछ पूजा फेस्टिवल में, नवरात्रि में, फास्टिंग सब क्यों करते थे, ओवरऑल क्लींसिंग होता है। इस्लाम में भी देखिए, रजा वगैरह में बहुत इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो वो सबसे क्या है, शरीर का शुद्धि होता है, एंड होल ईयर आप फिट रहते हो, बहुत सारे डिसीज आने वाला सब खत्म कर देते हो। ऑटोफेगी में 36 आवर्स फास्टिंग करने से शरीर खुद आपको ठीक करके नया कणिका क्रिएट होता है, न्यू सेल्स क्रिएट होता है, बैड सेल्स, डेड सेल्स, ओके, अनडाइजेस्टेड स्टफ एंड ऑल, जो मतलब डस्ट के हिसाब से, उस सबको निकाल के फेंक देता है। इसीलिए वो सब बहुत रिकमेंडेड। थोड़ा ग्रोइंग एज में भी नहीं करेंगे तो उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि ना एक स्टेज के बाद ना आपका ग्रोथ घट जाता है, जस्ट मेंटेन करना है, उस टाइम में ऐसा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आहार इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ आयुर्वेदा दैट इन्फ्लुएंसेस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एनर्जी लेवल। तो फिजिकली भी है, मेंटली भी है, एंड एनर्जी लेवल में, अगर मेंटली भी आप ठीक नहीं हो, एनर्जी लेवल में कुछ कम है, तो वो सब दिक्कत है। एंड नेचर को जितना अलाइन करेंगे, खाली पाँव घास में चलना, अर्थ के ऊपर चलना, वो भी आपका बहुत पावरफुल है, क्योंकि बहुत सारे बीमारी खत्म कर देगा वो। आजकल लोग ना शू के साथ, गाड़ी के साथ नीचे पाँव ही नहीं रखा, तो वैसा नहीं है, खाली पाँव भी चलना है।
Proper diet, moderation, mitahara and dosa based eating, optimal health and well-being. तो आपको ओवरऑल वेलबींग बनाता है. Now, in Ayurveda, ahara means Food क्या है? diet. Food diet. Food and diet. फूड एंड डाइट. बहुत बढ़िया. लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप देखेंगे, जैसे बोला सनलाइट, ओके, आपका संग जो रह रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हो, आपका सोशल लाइफस्टाइल, ओके, आपका There. क्या कंटेंट देख रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो सब भी आपका एक मेंटल डाइट में आता है. ओके, लेकिन यस, जो डायरेक्टली आप खाना खा रहे हो वो है आपका डायरेक्ट एज फॉर आयुर्वेदा. एक सात्विक आहार खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो, प्रकृति वात पित्त कफ के हिसाब से खा रहे हो, सीजन अलाइंड खा रहे हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प. Ahara refers to the food we consume for nourishment of sapta dhatus and for energy. Ahara is one of the 3 pillars of life. Ahara, Nidra and Brahmacharya are 3 pillars. क्या बोलते हैं उसको? वाइवा में एक क्वेश्चन पूछ लेंगे. त्रयोपस्तंभा. ओके, त्रयोपस्तंभा मतलब स्तंभ मतलब पिलर एंड त्रयोप मतलब 3 Three. पिलर. Which type of food promotes purity and calmness? Sattvic. Sattvic, fresh food, seasonary food, plant-based food. Sattvic food is generally Fresh and natural. Fresh and natural. fresh and natural. Okay. So sattvic food is light, fresh and easy to digest. Rajasic food mainly promotes Laziness. activity and restlessness. And rest. Stimulate करता है राजसिक अन्न. Okay. Rajasic food stimulates the mind and body. Tamasic food leads to Dullness and laziness. dullness and laziness. बहुत बढ़िया. Which of the following is an example of sattvic food? Fresh food. Fresh जंक फूड नहीं हो सकता, अल्कोहल नहीं हो सकता. ओके, स्टिल फूड जो ज्यादा स्टोर कर दिया वो खाना नहीं होगा. फ्रेश फूड्स आर नेचुरल एंड प्रमोट हेल्थ. मिताहारा मींस Moderate. Moderate. moderate eating. Half solid, 1/4 liquid. डाइजेस्टिव कैपेसिटी के हिसाब से खाना खाएं. अकॉर्डिंग टू मिताहारा, स्टोमक शुड बी फिल्ड Half food. Half with food. Rest empty. up with food, rest empty. So half food, 1/4 liquid, 1/4 empty adds digestion. Main benefit of mitahara is Strong digestion. बहुत सही टाइम से ठीक ठाक डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर पूरा अच्छे से उसको सपोर्ट करेगा. वाता दोषा इज कैरेक्टराइज्ड बाय Heat. ठंड और सूखापन, कोल्ड एंड ड्राइनेस. वाता इज ड्राई, कोल्ड एंड लाइट इन नेचर. आइडियल डाइट फॉर वाता इंक्लूड्स, वात में क्या खाना चाहिए? वार्म एंड ऑयली फूड. Warm and oily food. पित्ता दोषा इज एसोसिएटेड विथ heat. Okay, Surya. Pitta is hot and related to metabolism. Ideal diet for Pitta includes Cooling food. yes. Cooling food balances Pitta heat. Kapha dosha is characterized by Heaviness and stability. heaviness, stability, laziness, lethargy. Kapha is heavy, slow and stable. Ideal diet for Kapha includes Light and dry food. light and dry food. बहुत बढ़िया. Light food helps reduce Kapha heaviness. Overeating leads to Weak digestion. weak digestion. Excess food weakens digestive fire and forms toxins. अम्ल क्रिएट करेगा, अम्ल क्रिएट करेगा, वो दिक्कत करेगा. सात्विक डाइट सपोर्ट्स Mental clarity. stability, clarity and lightness. It promotes calmness and clarity of mind. Proper diet helps in Health maintenance. Health maintenance. health maintenance. Balanced diet supports overall well-being. Ayurveda emphasizes eating according to Dosha and digestion. Digestion. yes, आपका दोषा प्रकृति के हिसाब से खाना है. शरीर का भी प्रकृति और नेचर में भी क्या है अकॉर्डिंगली, एंड टाइम भी. आप कौन से टाइम पे खा रहे हो. अगर रात को खा रहे हो, वो जितना सात्विक आहार भी है कोई मीनिंग नहीं है.
You have to do all the food and all only in the evening. कोई क्वेश्चंस मैम? कुछ टफ लगा आज का? थोड़ा आइडिया हुआ क्या करना है, कैसे चलना है दिनचर्या में, इसको कैसे थोड़ा एकोमोडेट करना है, कौन सा अर्न को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, थोड़ा आइडिया हुआ? Yes, sir. धीरे धीरे सीखेंगे, कोई नहीं। ओके, शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धन्वंतरी जी को और हम विष्णु जी को, अथर्ववेद को, आयुर्वेदा को सबको प्रणाम करेंगे। उसको अपना जीवन में लाएंगे, अपना अभ्यास में लाएंगे और बाकी को भी वो ज्ञान से हम लोग गाइड करेंगे और योग का पार्ट में लाएंगे, जिससे क्या होगा, मनुष्य जन्म का जो मोक्ष वाला लक्ष्य है उसको प्राप्ति करने के लिए धर्म के मार्ग में चलेंगे, योग के मार्ग में चलेंगे। जय। चलिए, अगेन विल मीट ऑन मंडे। जो लोग शाम को ज्वाइन करेंगे फिर से आज मिलेंगे। जय गुरुदेव।